जब आप उससे बोलते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गलत आदतें हैं उन्हें राख कर देता है। वो हर एक प्रॉब्लम का पहाड़, प्रभु फेलियर का पहाड़, प्रभु असफलता का पहाड़, यीशु के नाम में कहती हूँ कि उखड़ कर जा इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और 9 पद से। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चीजें हम इससे सीखते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह एक दर्शन देख रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को परमेश्वर ने छुआ और कहा कि और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि देख अब मैंने इन वचनों को, अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्योंकि उस समय तो बाइबल थी नहीं, तो परमेश्वर ने डायरेक्टली, यूं कहूं मैं कि सीधे उसके मुंह में, उसके विचारों में, उसके अंदर अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपने पूरे ज्ञान को, सब बातों को डाल दिया। अब यिर्मयाह का क्या काम है? अब यिर्मयाह का काम है जो परमेश्वर ने जो वचन उसे दिए हैं, जो परमेश्वर ने जो वचन उसके अंदर डाले हैं, उन्हें प्रोक्लेम करना, उन्हें बोलना, उनकी घोषणा करना। यह यिर्मयाह का काम है। वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता ठहराया है। अब जो कुछ परमेश्वर उसके मुंह में दे रहा है उसे बोलना है, उसे पब्लिक में जाकर के उन शब्दों को, उन वचनों को दोहराना है, बोलना है। परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा वो उसने सुन लिया। अब वो पब्लिक में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, चौराहों पर जाएगा और वहां पर बोलना शुरू करेगा। अब क्या बोलेगा? जो परमेश्वर ने उसके मुंह में शब्द डाले वो यिर्मयाह बोलेगा लोगों से। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेगा, अपनी इच्छा से नहीं बोलेगा, अपनी बुद्धि से नहीं बोलेगा, अपने शब्दों को नहीं बोलेगा। वो वही बोलेगा जो परमेश्वर उसे बोलेगा कि बोल। जो परमेश्वर ने उसके मुंह में डाला है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर भर दिया है, वही उसको क्या करना है? बोलना है। और यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज आपको, हम सबको इस सिद्धांत को सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तेरे मुंह को छुआ, अब मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को डाल दिया है। अब तेरा काम क्या है? इन्हें बोलना। अब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वहां आपको परमेश्वर का वचन टच करता है, आप उसे समझते हैं, आपको उसमें कुछ प्रकाशन मिलता है, आप उसे समझ जाते हैं। उसके बाद आपका क्या काम रहता है? उस वचन को बोलना, उस वचन की घोषणा करना। यदि प्रभु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, मैंने तुम्हारे रोगों को उठा लिया, तुम्हारे दुखों को सह लिया है, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। ऐसे कई प्रकार के वचनों को परमेश्वर ने कहा बाइबल में। और जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो मीन्स परमेश्वर आपके मुंह में उन वचनों को डाल रहे हैं। जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर वो वचन, परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन्हें बिठा रहा है। अब आपका क्या काम है? उन्हें प्रोक्लेम करना। अब आपका काम है उन्हें बोलना। अब आपका काम है उन्हें दोहराना। इसीलिए यिर्मयाह से परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय और 29 पद यदि आप निकालेंगे तो लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है?
यदि तू उसे बोलेगा तो एक ऐसी चिंगारी है जो आग लगा देगी। आग से भी ज्यादा पावरफुल है मेरा वचन। आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, परमेश्वर का वचन उससे ज्यादा पावरफुल है। यदि आप उसे बोलेंगे, पर आग अपने आप तो नहीं लगेगी, आपको जलानी पड़ेगी हो। ऐसी परमेश्वर का वचन, यदि आप बोलेंगे तो वो आग से भी सामर्थी है, ताकतवर है, आग से भी ज्यादा तेज है। और आगे लिखता है कि क्या वो हथौड़ों के जैसा नहीं, जो पत्थरों को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का वचन। तो इसे आपको क्या करना है? इस परमेश्वर के वचन को, जब उसने आपके अंदर इस वचन को डाल दिया है, तो अब आपका काम रहता है उस पत्थर पर इसे मारना या फिर उस जंगल में उस आग को जलाना। ये आपका काम परमेश्वर ने आपके मुंह में डाल दिया, परमेश्वर ने आपके विचारों में डाल दिया, परमेश्वर ने आपके अंदर उसे डाल दिया है, परमेश्वर के अपने वचन को। अब आपका काम है, अब ये वचन आपके अंदर आ गया, लेकिन ये काम कब करेगा? जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। हथौड़ा काम कब करेगा? वो आपके पास है, हथौड़ा आपके पास है, वो काम कब करेगा? जब आप उसे मारेंगे। आपके पास मैच बॉक्स है, लेकिन वो जलेगा कब? जब आप उसे जलाएंगे। तब वो सारी जंगल को नाश कर देगा, सारी गंदगी को खत्म कर देगा। कूड़ा जलाते हैं हम लोग, खत्म कर देगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब आप उसे बोलते हैं तो वो आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गंदगी है उसे सब जला देता है, राख कर देता है उसे। जब आप उसे बोलते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गलत आदतें हैं उन्हें राख कर देता है परमेश्वर का वचन। हथौड़ा की तरह जब आप उसे बोलेंगे, जब आप उसे प्रोक्लेम करेंगे, तो वो हथौड़े की तरह आपकी प्रॉब्लम पे